ओम शांति। आज हम जानेंगे कि किस तरह से अपने मन में संयम धारण करें, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशंस को देखते हुए मनुष्य के अंदर से आज धैर्यता बिल्कुल कम होती जा रही है। कोई भी कार्य में हम आज पेशेंस नहीं रखना चाहते। छोटी छोटी बात पर आज मनुष्य रिएक्टिव हो जाते हैं, ज़रा ज़रा सी बात पर टेंशन करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में ही मनुष्य के अंदर गुस्सा बढ़ता जाता है। तो किस प्रकार हम अपने विचारों को शांत करें, क्योंकि आज धैर्यता की हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। इसी कारण हम सही प्रकार कोई कार्य कर ही नहीं पाते हैं। कई बार कई बच्चे बाबा के ज्ञान में आते हैं, कहते हैं बाबा हम तो इतने दिन से योग कर रहे हैं, फिर भी हमें कोई प्राप्ति नहीं हो रही है। हम रोज़ मुरली भी सुनते हैं, फिर भी हमारा मन शांत नहीं होता है। उसका कारण यही है कि हम रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं हैं। केवल ज्ञान सुनना काफ़ी नहीं है, हम उस ज्ञान का स्वरूप बनते जाएं, उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते जाएं। जितना ज़्यादा हम उसका स्वरूप बनते जाएंगे तो नेचुरल हमारा मन शांत होने लग जाएगा। हम बाबा की डेली एक पॉइंट को लेकर प्रैक्टिकल उसका इम्प्लीमेंटेशन करें। जैसे कि बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम जैसा दूसरों के बारे में सोचेंगे वैसा ही दूसरे भी तुम्हारे बारे में सोचेंगे। तुम दूसरों को दुआएं देंगे तो सभी तुम्हें दुआएं देंगे। तो कई बार बच्चे कहते हैं कि बाबा मैं तो सबके बारे में अच्छा सोचती हूँ, लेकिन फिर भी कोई सामने वाले परिवर्तन ही नहीं होते हैं ना। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अच्छा सोचना केवल 1 या 2 दिन या 4 दिन की प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन हम लगातार दिल से सबको दुआएं देते जाएं, हम रोज़ दुआएं देते जाएं। एक समय आएगा कि सामने वाला परिवर्तन ज़रूर होगा। और हम ये इच्छा ना रखें, क्योंकि हमारा मन इम्पेशेंस कब हो जाता है, जब हम तुरंत रिज़ल्ट पाना चाहते हैं। हम कोई भी कार्य में जब मेहनत करते हैं हम फल की इच्छा बहुत जल्दी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे कार्य करो, लेकिन उसमें निस्वार्थ भाव रख करके करो, उसमें मैंपन ना हो। जब हम हर कार्य को बाबा को सौंप करके करेंगे और ये अनुभव करेंगे कि करन करावनहार बाबा मेरे साथ है, बाबा करा रहा है, तो हमारा हर कार्य अच्छा भी होगा और उसका रिज़ल्ट भी हमें पॉजिटिव मिलेगा और फल नेचुरल उसका फिक्स्ड पॉजिटिव डिसाइड हो जाएगा। इसलिए कभी भी कोई अपने मन में इच्छा रख करके कार्य नहीं करना है और हमेशा अपने मन को शांत रख करके, इम्पेशेंस नहीं होना है, शांत रख करके हर कार्य करो। और जब भी कोई कार्य करो उसको बाबा को सौंप दो, उसका बोझ अपने मन पर हमें नहीं रखना है। और फिर हम ये अनुभव करेंगे कि धीरे धीरे जीवन में एक हल्कापन आने लगा है। जितना ज़्यादा हम बाबा की पॉइंट्स को धारण करते जाएंगे ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती जाएगी, हमारा मन पेशेंस में आने लग जाएगा और दूसरों से भी हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में यदि धैर्यता लानी है तो इच्छाओं को कम करते जाओ और पूरा बाबा के प्रति समर्पित बुद्धि बनो, क्योंकि वो ईश्वर हर समय हमारा साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन ज़रूरत है हमें कि हम अपने आप को पूरा उसके प्रति डिवोटेड करें, अपने मन को पूरी तरह से उसके प्रति लगा लें। जब हम अपने मन को पूरी तरह से उस परम पिता से जोड़ लेंगे, हम ये अनुभव करेंगे कि वो परमात्मा हर कदम पर हमारा साथी बन गया है। ओम शांति।